पुराने शहर में दोबारा कत्ल व गारतगिरी की हुई इन वारदातों के तनाजुर में मारूफ इस्लामी स्कॉलर इलियास शरफुद्दीन साहब ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए नौजवानों से सब्र व तहम्मुल, दरगुजर व अफू से काम लेने की ख्वाहिश की और इन्होंने मसाजिदों के आइमा इकराम से ख्वाहिश की कि वो जुम्मे के खुतबात में इस्लाह व माशरे के उन्वान पर 5 से 10 मिनट तकरीर करनी चाहिए। पेश है AS न्यूज़ से उनकी बातचीत के इक़्तिबासात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त में इलियास शरफुद्दीन साहब जो एक अपनी जो बात रखते हैं, हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, सही बात करते हैं और जो भी बात करते हैं दलाइल की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं और उनकी बात में इतना दम रहता है जो सारी बर्रे सग़ीर जब अपने हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर में उनकी बात सुनी जाती है, देखी जाती है, उनकी राय को एक अनमोल रतन की हैसियत दी जाती है। तो इलियास भाई, सबसे पहले ASJ न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला ASJ न्यूज़, उसकी टीम और तमाम नाजरीन को और पूरे भारतवासियों और दुनिया वालों को अमन व सलामती, शांति उन्नति नसीब फरमाए रब्बुल आलमीन। इलियास भाई, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि ख़ास तौर पे लव जिहाद के नाम पे जो जहर ख़ास तौर पे जो है ना, जो हमारी दीगर जो रियासतें वहाँ पे UP वगैरह में ऐसा जहर फैला दिया गया, इसी ज़िमन के अंदर एक वाक़या पेश आ गया बेलगावी में, कर्नाटक में, जिसमें एक नौजवान के जो है कई एक दिल खराश जो है ना उसके कत्ल की एक वारदात पेश आई। आप क्या समझते, क्या बोलना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से आप? सबसे पहले मैं बोलूँगा ये लव जिहाद के ताल्लुक़ से जहर फैलाने में RSS, BJP, VHP, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और श्री राम सेना के जितने एक्टिविस्ट इन्वॉल्व है, जितने लोग इन्वॉल्व है लव जिहाद के नाम पे जहर फैलाने में, और गोदी मीडिया के जितने जिम्मेदार है उन सब पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। नौजवान अरबाज खान को काट डाला गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया श्री राम सेना के हिंदुत्व आतंकवादियों की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि वो अरबाज खान को एक हिंदू लड़की मोहब्बत करती थी और अरबाज खान उससे सलीके से शादी करना चाहता था। अब ये इसको इशू बनाकर मार डाले नौजवान को। उसकी वालिदा ने FIR दर्ज कराई, 3 लोगों के नाम लिए और इसमें हिंदुत्व आतंकवादी श्री राम सेना के इन्वॉल्व है। तो पहले इन पर मुकदमा कत्ल का दर्ज किया जाए। हिंदुस्तान में इस्लामी कानून एक रब का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जान के बदले जान का लाया जाए, तभी मर्डर्स रुकेंगे, नहीं तो रुकने वाले नहीं हैं। लिंचिंग में मर्डर्स और अब ये जो कत्ल गारतगिरी बढ़ते जा रही है दलितों और मुसलमानों की खास तौर पर, इसको रोकना अगर है तो जान के बदले जान का कानून लाइए और ख़ास तौर पर खातिलों को, पुलिस एक थोड़े खातिलों को एनकाउंटर में उड़ाइए, जैसा रेपिस्टों को उड़ा रहे हैं वैसा खातिलों को उड़ाइए। इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी बेटों बेटियों दोनों की जान बचेगी इंशाअल्लाह। इलियास भाई, अब ये जो कत्ल हुआ अरबाज का, मेरा मानना यह है कि क्योंकि मोहब्बत अगर होती है तो एक तरफा भी नहीं होती, तो अब जब सज़ा देना था या इस किस्म की जो वाक़या हुआ, तो फिर क्या बच्ची को भी चाहे कुछ तो पूछना चाहिए था ना? तो क्या उस बच्ची जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मसला ये है लड़का लड़की ये दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। अरबाज खान उससे निकाह करना चाहता था, बीच में हिंदुत्व आतंकवादियों को अपनी पॉलिटिक्स लेकर आकर देश में आग लगाना है, तो उन्होंने हिंदू लड़की को साइड में रखेंगे और अगर लड़का हिंदू रहा और लड़की मुस्लिम रही तो हिंदू लड़के को साइड में रखेंगे, किसी तरीके से आग लगाने का काम करेंगे। मसले को सुलझाना उनका मकसद नहीं है, मसले को आग लगाकर अपनी नेतागिरी चमकाना, भारत को तबाह करना, यह टारगेट है BJP, RSS, VHP और श्री राम सेना के हिंदुत्व आतंकवादियों का। इलियास भाई, एक मुकामी सतह पे मैं आपसे अब सवाल करना चाहूँगा कि शहर हैदराबाद के अंदर जो कत्ल की वारदातें रुक गई थी, लेकिन कुछ वक्फे के बाद में फिर एक सिलसिला शुरू होगा। पिछले 8 दिन पहले एक कत्ल की टप्पा चुपदरा PS लिमिट में एक वाक़या पेश आया, लेकिन एक अपनी नौयत का एक था। क्या अब माँ बाप जायदाद नहीं रखना चाहिए? मेरी माँ बाप से अदबन गुजारिश है, औलाद की तरबियत कुरान हदीस की रोशनी में, नमाज़ों वगैरह की पाबंदी, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ और वालिदैन के हुकूक़, औलाद के हुकूक़ की सही तरबियत देते हुए करिए। इंग्लिश मैथ साइंस तो पढ़ा दे रही, नौकरियों पे लगा दे रही, दीन से जाहिल रख दे रही, शरीयत नहीं मालूम, तौहीद नहीं मालूम, सुन्नत नहीं मालूम, अल्लाह उसके नबी का मुकाम नहीं मालूम, माँ बाप का मुकाम नहीं मालूम। नतीजे में घरों के अंदर भी मर्डर्स हो रहे हैं, औलाद खातिलाना हमला माँ बाप पे कर रही है।
तो दीन की सही तालीम दीजिए और जायदाद के बारे में, औलाद के मसले में इंसाफ से काम लीजिए। सबको अता जब जिंदा रहेंगे कुछ देंगे तो पूरे औलादों को बराबर दीजिए, ये हुक्म है अल्लाह उसके नबी का। और मरने के बाद लड़के को 2 हिस्से, लड़की को 1 हिस्सा। सही तरीके से जायदाद का बंटवारा कीजिए, यकीनन ब यकीनन इंशाअल्लाह फितने रुक जाएंगे और अल्लाह चाहा तो अमन सलामती रहेगी, वरना माल के फितनों की वजह से जान जा रही है दीन से दूरी की बुनियाद पर। इलियास भाई, ख़ास तौर पे नौजवान जो है कत्ल व गारतगिरी के अंदर मायल हो रही, तो इसमें इसके जिम्मेदारी क्या समझ सकते हैं? पुलिस नाकाम हो रही या नहीं, मंशियात के ऊपर काबू नहीं पाने की वजह से, ख़ास तौर पे गांजा, अफीम और गोलियां वगैरह जो नशा आवर जो अशिया है उसका इस्तेमाल हो रहा, तो कहीं ना कहीं क्या पुलिस नाकाम साबित हो रही इसमें? देखिए, पुलिस को नाकाम बोल देने से मसला हल होने वाला नहीं। जो जिम्मेदाराना हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, मेंबर ऑफ असेंबलीज है, कैबिनेट है, ये लोग इस्लामी क़ानून पर तवज्जो दीजिए अल्लाह के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अल्लाह के क़ानून को लाइए भारत में। नशा की तस्करी करने वालों को मौत की सज़ा, क़त्ल करने वालों को मौत की सज़ा, रेप करने वालों को मौत की सज़ा, ये लेकर आइए, फिर देखिए इंशाल्लाह क्राइम कैसा कंट्रोल होता। जब तक ये नहीं लाएंगे, अमेरिका और यूरोप नहीं कंट्रोल कर सक रहे, तो भारत क्या करेंगे सोचिए। इलियास भाई, ख़ास तौर पे जो कत्ल की जो वारदातें पेश आ रही, 22 साल से लेकर 30 साल के दरमियान के नौजवान बच्चे इस तरफ मायल हो रहे, मर्डर कर दे रहे या चाकूजनी कर दे रहे हैं या अटेम्प्ट टू मर्डर जो है ना ऐसे हो रहा है, तो मेरा मकसद ये है कि उन नौजवानों के लिए क्या ऐसे जुर्म से रुकने के लिए आप 2 अल्फाज आप। मैं ये बोलूँगा नौजवानों से, बड़ों से, माँ बाप से, औलाद से, सब से, अल्लाह से डरिए, नमाज़ों की तरफ आइए, मसाजिद की तरफ आइए, तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ आइए, कुरान हदीस तर्जुमे से पढ़िए। याद रखिए एक दिन मरना है और अल्लाह को जवाब देना है, ख़बर है, हशर है, जहन्नुम है, तो आमाल का जवाब देना है। शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह नाहक कत्ल है, तो इस पर तवज्जो दीजिए, गुनाहों से बचिए, अल्लाह से डरिए और मुजरिमीन को सख्त सज़ा का हुकूमत क़ानून लाइए। इलियास भाई, जो अब ऐसे जो वारदातें पेश आ रही हैं या जो जराइम जो हो रहे हैं, क्या आप आइम्मा अकराम से भी अपील करेंगे ख़ास तौर पर जुम्मे के खुतबात में जो है ना ख़ास तौर पे इसी के ऊपर तवज्जो दी जाए? जुमे के खुतबात में अल्लाह की तौहीद और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और रिसालत को समझाते हुए अल्लाह के लिए एक ही अल्लाह की इबादत और नबी वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी गुजारो बोलकर तमाम मसाजिद से खुतबे होने चाहिए। और साथ में जान की क्या वैल्यू है और नाहक जान लेने पर कितना अज़ाब है, इसके बारे में खुसूसी तौर पर बताना चाहिए। और वालिदैन को भी, औलाद को भी और तमाम इंसानों को अपने हुकूक़ का ख्याल कैसे रखें और दूसरे का हक़ अदा कैसे करें, इस पर तवज्जो दिलाई जानी चाहिए। और जुमे के खुतबों में इस पर तवज्जो रखिए, हवा में उड़े, पानी पे चले, फ़लानी जमात की टांग खींच दे रहे, फ़लाने एक दूसरे को फायरिंग कर दे रही, बड़ी मेहरबानी इस पर ये बंद करिए। अब अल्लाह के कलाम और नबी के हदीस बयान करना शुरू करिए अल्लाह के लिए, और इंशाअल्लाह उम्मत को अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाना है, अमन और सलामती में। तो कुरान हदीस के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के अलावा कोई रास्ता नहीं। इलियास भाई, ASG से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम।